Sagittarius, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए और ये अप्रैल के लिए है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। करंट फीलिंग फॉर Sagittarius, Queen of Fire, Three of Water, Seven of Fire, एंड एस ऑफ फायर। तो क्वीन ऑफ फायर के साथ Sagittarius, आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हो गए हैं, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है, आप घमंडी हो गए हैं क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं। ओके, आप अपने एम्बिशंस पे फोकस्ड हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हैं और आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ज्यादा बातें नहीं कर रहे क्योंकि आपको समय अब अपने लिए चाहिए। थ्री ऑफ वाटर के साथ यहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा है दूसरों से, या आपको दूसरों का अटेंशन चाहिए एंड वो आपको मिल भी रहा है। और इस चीज से ये पर्सन बहुत परेशान है। सीधे शब्दों में कहे तो ये पर्सन आपसे जल रहा है, जेलस है। एंड क्वीन ऑफ फायर को कोई परवाह नहीं कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और उनका एक्स उनके बारे में क्या सोच रहा है, उनका एक्स क्या कर रहा है। क्वीन ऑफ फायर को उससे कोई मतलब नहीं है। एंड ये जो आपकी केयरलेसनेस है ये उनको डरा रही है कि आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। एटलीस्ट उन्हें तो ऐसा ही लगता है। सेवन ऑफ फायर के साथ ये पर्सन आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए कोई भी ड्रामा कर सकता है एंड किसी हद तक भी जा सकता है। अगर आप देखें तो ये यूनिकॉर्न किसी हिल टॉप पे चढ़ा हुआ है ताकि लोग उसे देखें। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन आपके अटेंशन के लिए कोई भी हरकत कर सकता है एंड इनके लिए आपके दिमाग में, आपके थॉट्स में, आपके विचारों में बने रहना बहुत मुश्किल है। इन्हें लगता है कि ये आपसे दूर हैं तो ये आपके दिमाग से निकल जाएंगे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली सिचुएशन इनके लिए यहाँ पे है। एंड एस ऑफ फायर के साथ इस पर्सन को अचानक से ये लगने लगा है कि आप एक गिफ्ट है। पहले ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अब जब उन्हें दिख रहा है कि दूसरे लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं और दूसरे लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं, आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं और सबसे पहले अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो आप खुद हैं। ये चीजें उन्हें इरिटेट भी कर रही है और ये चीजें उन्हें अट्रैक्ट भी कर रही हैं। ये क्वालिटीज वो अपने पार्टनर में चाहते थे लेकिन जब उनके पार्टनर में है तो उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो। Sagittarius, आप खुद भी फायर हैं और किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं या किसी वाटर साइन से भी। हालांकि ये इतनी जरूरी बात नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, ये पर्सन कुछ कह नहीं पा रहा है, दूर से आपको देख रहा है, आपकी हरकत नोटिस कर रहा है, कौन कौन आपके पास है, किससे आप मिल रहे हैं, किससे आपकी दोस्ती हो रही है, हर एक चीज को नोटिस कर रहा है एंड कुछ कह नहीं पा रहा, बस अंदर अंदर घुट रहा है या चल रहा है। ओके, एंड आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ हरकत ऐसी कर सकते हैं वो जिससे कि आपका अटेंशन उनकी तरफ जाए। और ये रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह।
चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Earth, Six of Air, Ace of Water, Three of Earth. ओके, टेन ऑफ अर्थ। आप किसी गैदरिंग में हो सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी पार्टी में जाएं, लोग आपके आसपास हैं, आपको इनविटेशन मिल रहा है, लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको जानना चाहते हैं एंड पता नहीं क्यों इस चीज से पर्सन इतना इनसिक्योर फील कर रहा है कि उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हैं या आप किसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप उनको चीट कर रहे हैं, जबकि ये पर्सन खुद अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप में साइलेंट बैठा हुआ है, अपनी तरफ से कोई अप्रोच नहीं कर रहा, अपनी तरफ से किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा। और जब आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अब कंफर्टेबल नहीं है, आपको कोई नया मिल गया है, आप इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं। एंड एस ऑफ वाटर के साथ आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यूनिवर्स की कहीं ना कहीं, और ये पर्सन देख रहा है कि आपकी सिचुएशन में छोड़ने के बाद बहुत बेटर है। ओके, एंड थ्री ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन आपको नोटिस कर रहा है, आपको देख रहा है। मुझे लग रहा है कि इसका टाइम ज्यादातर आपके बारे में सोचने और आपको देखने में गुजर रहा है। इन्हें और किसी चीज की परवाह नहीं है। एज इफ इनके लाइफ का पर्पस आप बन गए हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन गए हैं और इनको आपकी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानना है बजाय अपनी जिंदगी के। और अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके बारे में कोई क्या सोचेगा, और इन्हें बस एक चीज से मतलब है, वो है इन्हें आपके बारे में जानना है। हो सकता है कि ये म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में जानने की कोशिश करे, आप किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस क्यों है। कहीं ना कहीं उनके फैमिली में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को साथ में देख के उन्हें जेलस है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें वो मिस कर रहे हो सकते हैं अपने लाइफ में। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से। Messages for Sagittarius. Messages for Sagittarius from their partner. You are honest with me. Okay, so अब इन्हें आपकी ऑनेस्टी का पता चल रहा है। इन्हें पता चल रहा है कि आप इनके साथ कितने ऑनेस्ट थे, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मगर फिर भी आपने उन्हें चूज किया। अब उन्हें आपकी ऑनेस्टी का अंदाजा लग रहा है जो पहले नहीं था। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। अब जब वो अकेले छूट गए हैं, अब जब उनके पास ना उनकी फैमिली है ना फ्रेंड्स है, और अगर सब है भी तो भी उनके होने का कोई मतलब नहीं है, कोई उनके काम नहीं आ रहा। उन्हें समझ में आ रहा है कि सबसे क्लोज आप ही थे उनके। आप उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे। आपके बिना कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आपका सपोर्ट नहीं होने से उन्हें एक तरह से इनकम्प्लीट फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि कुछ पार्ट मिसिंग है उनके लाइफ से, और उन्हें लगता है कि आप ही वो पर्सन है जो हर हाल में उनकी मदद कर सकते थे, और आप ही इतने स्ट्रांग भी है। कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, आपकी स्ट्रांग पर्सनालिटी उन्हें अट्रैक्टिव भी लगती है, और यही चीज उनको इंफीरियर भी फील करा रही है। यही चीज उनको ऐसा फील करा रही है जैसे कि वो वीक है या उनकी कोई वैल्यू नहीं है आपके नजर में। तो
जो चीज उन्हें अट्रैक्ट कर रही है वही चीज उन्हें रिपेल भी कर रही है। चलिए देखते हैं और मैसेजेस। You do silly things for me। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए छोटी से छोटी चीजें करते हैं, आप उन्हें खुश करने के लिए सरप्राइजेस देते हैं, वो भले ही कितने भी छोटे हो। ये कोई छोटा सा जोक भी हो सकता है, लेकिन उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और अब जब उन्हें ये चीजें नहीं मिल रही है, दूसरों को मिल रही है या दूसरे आपके आसपास है, तो उन्हें जेलस महसूस हो रहा है। तो ये थी रीडिंग आपके अप्रैल के करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।